आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान की फौज मुखालिफ मुहिम को पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दे दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मजमून में सियासी अमूर के माहिरीन की राय पर यह तज्जिया पेश किया गया है, जिसके मुताबिक पाक फौज नहीं पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। फौज पाकिस्तान के सबसे फाल इदारे के तौर पर खुद को मनवा चुकी है, ये इस मजमून में बयां किया गया है। इसके अलावा इमरान खान के मुतालबात को मानना इनकी धमकियों पर हथियार डालने के मुतरादिफ होगा, ये भी कहा गया है। जबकि इस मजमून में मजीद ये बताया जाता है कि आम पाकिस्तानी जो पहले ही सैलाब से तबाहाल हो चुका है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम से मजीद मुतासर होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इमरान का फौज के लिए पैगाम वाज़ेह है, उनके लिए नहीं खेले तो बदनाम करने के लिए हर हद तक जा सकते हैं, ये इस मजमून में कहा गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट नुसरत जावेद और एंकर पर्सन फवाद अहमद मौजूद है। नुसरत साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊंगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में आपने भी ये मजमून पढ़ा होगा, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान की इमेज को नरेट किया और एक पॉजिटिविटी दिखाई है फौज के हवाले से, आप ओवरऑल क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, इसमें कोई पॉजिटिविटी दिखाने वाली तो बात नहीं है। ये पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में अल्टीमेट जो एक इदारा होता है जो वहाँ की सलामती बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल उसका जिम्मेदार होता है, वो आर्मी ही होता है। ये बात जो खालिसतन पाकिस्तान के बारे में कहना, ये थोड़ा सा सुपर रेसिस्ट रवैया है, गोरापन है। क्या अमेरिका की सलामती की जिम्मेदार फौज नहीं है? खैर, ये एक फजूल बहस होगी। बहरहाल ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान जो है, यहाँ का सबसे मजबूत सबसे डिसिप्लिन इदारा जो है वो पाकिस्तान की फौज है। बिल्कुल। और हमारे सर्वाइवल के लिए इस इदारे का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना इंतहाई लाजमी है, ख़ास तौर पर जबकि हम भारत जैसे अगली दुश्मन के साथ ही साथ 100 तरह की और आलमी चैलेंजेस में भी घिरे हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है और ईरान के जो बाकी दुनिया से मामला उन्हें भी हम नज़र से ओझल नहीं कर सकते। तो उस तनाजुर में अगर वो इस बारे में परेशानी का इजहार कर रहे हैं तो कि इमरान खान साहब इस इदारे के स्ट्रक्चर पर, इसके इंटरनल डिसिप्लिन पर सवालात उठाना शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत वाजिब सवालात हैं जिनको हमें संजीदगी से लेना होगा। दूसरा ये है कि हमें इसको इसलिए ज़्यादा संजीदगी से लेना होगा कि मैं और आप चाहे जो महसूस करें, वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेंशियल टाइम्स ये दो अखबारात हैं जो दुनिया भर की मल्टी नेशनल कंपनीज जो मुख्तलिफ ममालिक में सरमायाकारी करती हैं, कुछ मंसूबे करती हैं, वो इन अखबारात में छपे मज़ामीन को बहुत संजीदगी से लेते हैं। Both these newspapers are considered almost like a Bible to international investors. Right. तो अगर वो ये आपसे पैगाम लें कि जी पाकिस्तान में केओस बढ़ रहा है और वहाँ पे स्टेबिलिटी को इंश्योर करने वाले इदारे पर एक पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो सवालात उठाने शुरू हो गया है, तो जाहिर है इसका जो कारी है, वॉल स्ट्रीट का जो कारी है, वो कोई आम अमरीकी नहीं होता। वहाँ के इन्वेस्टर्स होते हैं, वहाँ के हेज फंड वाले होते हैं, वहाँ के बैंकर्स होते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF के जो हेड हैं वो पहला अखबार जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हैं। तो उस हवाले से हमें इस मजमून को इंतहाई संजीदगी से लेना होगा। बिल्कुल ठीक है। फवाद, आप इस पर क्या कहेंगे? नुसरत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इंडीड जो उन्होंने बातें बोली हैं हकीकत तो यही है, लेकिन इस तरह से जो सवालात उठने लग गए हैं बहुत संजीदा है, और स्पेशली जब हमारे साथ इंडिया हमारे बॉर्डर पर है और वो जब इमरान खान इस तरह से हमारे फौज को टारगेट करेंगे या हिट करेंगे तो इंडिया को तो मौका मिलेगा। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान साहब ने बहुत आसानी से उनके सहाफ़ी और हमारे सहाफ़ी के एक लकीर भेज दी है। उस लकीर के बाद अब ज़ाहिर क्रेडिबिलिटी के बहुत सारे इशूज़ कम अज़ कम एक पॉपुलिस्ट लीडर की ज़बान से निकलने वाले इन अल्फाज के बाद अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। हम कितना कहते रहे कि जी हम गैर जानिबदार हैं, हमारी सहाफ़त जो है सियासी पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन जब एक रहनुमा कंटेनर पे खड़े होने से लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके सहाफ़ी, हमारे सहाफ़ी, फलाना सहाफ़ी और दूसरा लिफाफा सहाफ़ी और जो है वो पेड वर्कर और इस तरह के अल्फाज मुस्तकिल इस्तेमाल करेगा तो उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है।
لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ان تمام چیزوں سے اس وقت جو ہے وہ آزاد ہے، وہ وہی بات کرے گا کہ جس کو وہ بہتر سمجھے گا۔ آپ اگر عمران خان صاحب کے گزشتہ 3-4 انٹرویوز اور اس کے بعد یہ رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، ان تمام چیزوں کو اگر آپ ساتھ رکھ کر پڑھیں تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ پاکستان کے اندر خاص طور پر صحافیوں کے اوپر تنقید کرنے کے بعد اپنی جو مرضی بات کہتے ہیں، لوگ اس کے اوپر ان کے کم از کم حامی اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، اس تمام بیانیے کو بہت بڑا ٹھیس پہنچایا ان تمام چیزوں نے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہوتی رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی پاکستان کے لیے کیا شرمندگی ہوگی کہ ایک DW کی صحافی جس نے عمران خان کا انٹرویو کیا تھا، اس نے ٹویٹر پہ اپنے کمنٹ صرف اس لیے بند کر دیے اور یہ لکھ کر بند کیے ہیں کہ مجھے پاکستان کے ٹویٹر کے صارفین سے جی تھریٹ کیا جاتا رہا ہے، مجھے جو ہے وہ ریپ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے اغوا کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور میں صحافت اس لیے نہیں کرتی کہ میں ان تمام چیزوں کا سامنا کروں، یہ میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں تو ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی صحافی کو جو ہے وہ لفافہ قرار دیں اور اس کے بعد اس کی زندگی اجیرن کر دیں، لیکن یہ تمام چیزیں وال اسٹریٹ جرنل سے لے کر DW تک اور DW سے لے کر عمران خان صاحب PRT پہ جائیں یا CNN کے اوپر جائیں، جہاں پہ جائیں وہاں پہ یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ اگر یہی فوج عمران خان صاحب کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اور ان کے اقتدار کو طاقت دینے کے لیے استعمال ہو تو بہت اچھی، لیکن جہاں پر یہ فوج کہے کہ سیاست سے ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو گھسیٹنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر عمران خان ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فواد، آپ کا بھی، اور نصرت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔